देखो हम लोग पढ़ेंगे आज सिंधु नदी, सिंधु नदी तंत्र, कैसे कहाँ से सिंधु नदी निकलती है, कहाँ सिंधु नदी आके मुहाना बनाती है। कोई समस्या अच्छे से समझना, थोड़ा सा बहुत दिन से प्रैक्टिस छूट गया है तो अब मैप में दिक्कत हो रही है, ठीक है ना। तो सबसे पहले समझेंगे ये जो है ना, ये अरब सागर है, अरब सागर, ठीक है ना। और ये क्या है, बंगाल की खाड़ी, समझना अच्छे से, बंगाल की खाड़ी। और ये जो मतलब मान लो अरब सागर ऐसे है पूरा, और ये समझ में पूरा है पानी ही पानी है, और ये समझ में तुम लोग, ठीक है, ठीक है ना, पानी ही पानी है। और ये जो भारत है हम लोग का कौन सा, हिंद महासागर, कहाँ पे, हिंद महासागर। यहाँ तो कोई समस्या, हम लोग समझेंगे कि सिंधु नदी कैसे निकलती है, कहाँ से निकलती है, ठीक है ना। ये चीज तुम लोग को पता होगा कि ये तिब्बत है, ये का क्या है, तिब्बत। और तिब्बत का है चीन में, कोई दिक्कत। अब तुम लोग को ये बात पता होगा कि ये यहाँ से जो है ये क्या है, पाकिस्तान, कोई दिक्कत। वो क्या है, तिब्बत, और ये क्या है, पाकिस्तान, ये पाकिस्तान वाला एरिया है। ये इसका जिक्र इसलिए किया क्योंकि सिंधु नदी जो निकलती है कैसे आके गिरती है, वो पाकिस्तान में ही आके यहाँ पे, यहाँ जगह है पाकिस्तान, कराची, पाकिस्तान में एक जगह है कराची, और कराची एकदम अरब सागर से सटा हुआ है, और कराची में ही आके सिंधु नदी गिरती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ लेते हैं कि तिब्बत में एक ग्लेशियर है जिसको बोलते हैं चेमा योंग डोंग ग्लेशियर, समझना, चेमायुंग डोंग ग्लेशियर जो तिब्बत में है। कहाँ पे है, तिब्बत। अब तिब्बत अभी भी बताया कि कहाँ है, चीन में। कोई समस्या। अब देखना कि देखो यहीं पे एक ट्रांस हिमालय का भाग है, जो हिमालय का भाग नहीं, यहीं पे इसका ट्रांस हिमालय का, तो ये है ट्रांस हिमालय में 3 है तक, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ठीक है ना, ऐसे दिखाते हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ठीक है ना। अब तुम लोग को पता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी जो केटू है वो काराकोरम पर ही है। आज तीनों को मिला के जो काराकोरम पहाड़ी है, लद्दाख का जास्कर, तीनों को मिला के ट्रांस हिमालय बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो सबसे पहले सिंधु नदी निकलती है और इधर बहने चालू करती है, ऐसे करके बहती है, ऐसे करके बहती है। कौन सी नदी, सिंधु नदी। आई बात समझ में, ये सिंधु नदी है, ऐसे करके बहती है और ऐसे करके आके वो कराची के निकट जहां गिरती है वो क्या जगह है, कराची, और कराची कहाँ है, पाकिस्तान में। कोई दिक्कत। ये नदी निकलती है कहाँ से, चेमायुंगडोंग ग्लेशियर से, वो है कहाँ, वो तिब्बत में है, और वो जाके अपना मुहाना मतलब गिरती कहाँ है, कराची में। और जो ट्रांस हिमालय का भाग है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, लद्दाख और जास्कर से बीचों बीच से गुजरती है। आए समझ में। तो कहने का मतलब है, और यहीं से एक और एक झील है, राकसताल झील, राकसताल झील, ये भी कहाँ है, तिब्बत में। राकसताल झील से ही एक नदी निकलती है, ठीक है ना। और वो ये तो पता ही है, ये जम्मू कश्मीर में घुसती है, ठीक है ना। अभी तो यूनियन टेरिटरीज हो गई है, ठीक है ना।
इधर पूरा लद्दाख वाला क्षेत्र है, इधर कश्मीर वाला क्षेत्र है। कोई दिक्कत? तो क्या अभी पूछेगा कि सिंधु नदी तिब्बत से निकल के भारत का कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरीज में प्रवेश करती है, तो वो लद्दाख होगा। कोई दिक्कत समझ में? देखो अब राकास्थल झील से निकलती है, एक नदी निकलती है ऐसे करके, और ये हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है ऐसे करके, ठीक है ना। पाकिस्तान को मिटाते हैं अभी, ये ऐसे करके प्रवेश करती है ऐसे करके, ठीक है ना। ये कौन सा नदी है? सतलज नदी, सतलज नदी। कोई दिक्कत? तो कोई पूछे सतलज नदी कहां से निकलती है, तो तिब्बत से, और तिब्बत में कौन सा? राकास्थल झील से। कोई दिक्कत? और यहां से निकलती है, उसके बाद क्या होता है कि मान लो ये जो है ये पूरा पार्ट मान लो ये हिमाचल प्रदेश है। कौन सा? ये पूरा पार्ट क्या है? हिमाचल प्रदेश। कोई दिक्कत? हिमाचल प्रदेश से ही एक नदी निकलती है, मान लो कि एक यहाँ दर्रा है, ठीक है ना। इस दर्रा का नाम है बारामालाचा दर्रा, बारामालाचा दर्रा। थोड़ा सा वहाँ जगह छोटा पड़ रहा है। बारामालाचा दर्रा से एक नदी निकलती है, वो नदी का नाम है चिनाब नदी। कौन सी नदी? चिनाब नदी। ये नदी यहाँ से निकली ऐसे करके, ऐसे बहती है, ऐसे बहती है चिनाब नदी। कोई दिक्कत? ये चिनाब नदी, इन नदी का नाम क्या है? चिनाब नदी। समझना, ठीक है ना। अच्छे से देखना, ये नदी का नाम क्या है? चिनाब नदी। कोई दिक्कत? कहां से निकली? बारामालाचा दर्रा से। और एक नदी यहीं पे एक झील है, शेषनाग झील, शेषनाग झील। समझना, झील का नाम क्या है? शेषनाग झील। और यहीं से एक इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाते बनाते एक नदी आती है, और जो किस में मिलती है? चिनाब में। हाँ, इस नदी का नाम है झेलम नदी, झेलम नदी, ठीक है ना। समझ में? वो जब युद्ध हुआ था पोरस और सिकंदर के बीच ना, अलेक्जेंडर के बीच में, तो यहीं पे पाकिस्तान में उसको जब मतलब ठहरने के लिए दिया था अम्बी कुमार ने, ठीक है ना। तो वो यहाँ पे घुस नहीं पा रहा था, यही झेलम नदी के चलते, क्योंकि हमेशा पानी इसमें उमड़े रहती, क्योंकि ये निकलती है कहाँ से? ये निकलती है कुंड से, ठीक है ना। जब बर्फ पिघलती है तो इसमें नदी पानी हमेशा रहती है। समझ में आया? कोई दिक्कत? ये पाकिस्तान में तकसीला है, ठीक है ना, जनपद हुआ करता था। तकसीला में वही अम्बी कुमार था, तो वही उसको शरण दे दिया था, यही नदी उसको नहीं जाने देता था, ठीक है ना। बहुत दिन तक तपस्या किया था, लास्ट में जगह ढूंढी लिया, मार्ग पहुंच गया, पोरस से लड़ाई किया। कोई दिक्कत? तो कहने का मतलब है कि ये शेषनाग झील से कौन सी नदी निकलती है? झेलम नदी। और जो आके मिलती कहाँ है? चिनाब नदी से। किससे मिलती है? चिनाब नदी से। कोई दिक्कत? हिमाचल प्रदेश में ही एक दर्रा है, यहाँ पे ये दर्रा है, इस दर्रा का नाम है रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा, ठीक है ना। बोल रहे हैं तो ये दर्रा का नाम क्या है? रोहतांग दर्रा। यही रोहतांग दर्रा के इस साइड से निकलती है एक नदी, और जाके ऐसे करके मिलती है किसमें? चिनाब में। और इस नदी का नाम है रावी नदी, रावी नदी। कोई दिक्कत? और रावी नदी आके मिलती किसमें है? चिनाब में। चिनाब को यही लिख देते हैं कि यह है चिनाब नदी, चिनाब नदी। आ रही है मेरा बात समझ में? कोई दिक्कत? ठीक है ना। तो कोई पूछे कि चिनाब नदी निकलती कहाँ से है, तो हिमाचल प्रदेश, सॉरी हिमाचल प्रदेश, तो कहाँ? बारामालाचा दर्रा से। कोई पूछे कि रावी नदी निकलती कहाँ से है, तो वो भी हिमाचल प्रदेश, लेकिन वो कौन? रोहतांग दर्रा से, ठीक है ना। उसी के जस्ट उस पार से निकलती है रावी नदी, और इस पार से निकलती है, इस नदी, यहाँ से एक नदी निकलती है ऐसे करके, और यही पंजाब में आके कपूरथला के स्थान पे
मिलती है सतलज से। रावी निकल की किससे मिली? चिनाब से, ठीक है ना। यही नदी निकलती है और यही मिलती है, यही नदी का नाम है व्यास नदी, ठीक है ना। और यही व्यास नदी को अलेक्जेंडर का जितना सेना है वो पार नहीं किया था। कोई दिक्कत? मगध आ रहा था वो सब लड़ाई करने के लिए, मगध जीतने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि पोरस को तो हरा दिया था। कोई दिक्कत? तो यहीं पे नहीं पार किया, यही व्यास नदी है। तो कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रा से, ठीक है ना, व्यास नदी। और जाके मिलती है कहाँ? सतलज नदी में। और ये भी पंजाब में कपूरथला स्थान पे, कपूरथला जगह है। जैसे यहाँ पढ़ा रहे हैं धवा घाट है, अब मान लो यहाँ पे यहाँ नदी है, मिलती है ऐसी आके, तो कहाँ मिलती है? तो नाम होगा धवा घाट में, तो वही जगह होगा क्या है? कपूरथला। और ये सतलज आके लास्ट में दोनों एक जगह पे क्या करती है? ये मिलती है ऐसे करके, ऐसे दोनों मिलती है और मिल के ये दोनों कहाँ मिलती है? जाके सिंधु में। ये नदी दोनों आके मिलती है एक जगह, सतलज जाके मिलती है चीना में, और वही जाके कहाँ मिलती है? सिंधु नदी में। और सिंधु नदी में कहाँ पे? पाकिस्तान में, पाकिस्तान में। और पाकिस्तान का जगह नाम है मिठानकोट, मिठानकोट नाम के स्थान पे। अब मिठानकोट में मिलती है और लास्ट में वो कहाँ अपना जल गिराती है? अरब सागर में। कहाँ पे? अरब सागर है। और वो भी कहाँ? कराची के निकट, कराची के निकट, ठीक है ना। कराची में ही, कराची के निकट ही सिंधु नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। कोई समस्या? कोई दिक्कत? तो ये जो था ये सिंधु नदी था, सिंधु नदी तंत्र था। देखो हम लोग का उस समय प्रधानमंत्री 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है ना। सिंधु जल समझौता हुआ था उसी के समय, ठीक है ना। उसमें हुआ क्या था 1960 में कि जो देखना सिंधु और झेलम और चिनाब, ठीक है ना, ये तीन नदी का जो पानी है वो पाकिस्तान यूज करेगा 80%, अब 20% यूज करेगा भारत। पहले नदी जल विवाद होते रहता था, तो 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना, उससे किए थे। और लास्ट बचा तीन नदी कौन? रावी, व्यास और सतलज। ये तीन नदी का पानी इंडिया उपयोग करेगी 80% और पाकिस्तान उपयोग करेगी 20%। कोई दिक्कत? और वहां से ये सिंधु जल विवाद समझौता 1960 में हुआ था। उसके बाद ये समस्या थोड़ा सा कम रही, पहले समस्या बहुत होती थी। कोई दिक्कत? तो ये सिंधु नदी तंत्र सबको समझ में आया? कोई दिक्कत है क्या? समझ में आया? तो आराम से इसको क्या करना है? समझना है और घर में प्रैक्टिस करना है बनाने। कोई दिक्कत?